हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दिव्या हरजाई। मैं फिलहाल यूके में हूँ। मैं बात करती हूँ स्किन केयर, हेयर केयर, इंटरमिटेंट फास्टिंग, हेल्थ रिलेटेड, लाइफस्टाइल रिलेटेड टॉपिक्स पे। और इसके अलावा मैंने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन करी है, इनफैक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक। आज का वीडियो है बहुत बहुत ज़रूरी उन बच्चों के लिए जो बाहर आने का सोच रहे हैं, स्पेशली यूके कंसिडर कर रहे हैं फॉर फर्दर स्टडीज। अगर आपका वीज़ा ऑलरेडी लग चुका है, यू जस्ट काइंड ऑफ लुकिंग आउट फॉर थिंग्स कि क्या क्या करना चाहिए यूके जाने से पहले और क्या क्या स्टेप्स है जो हमको फॉलो करने चाहिए और यूके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आज उसके लिए मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है। नॉट सो छोटी, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंटर्स हैं जो आने से पहले हमको थोड़ी कन्फ्यूजन होती थी और ज़्यादा रिसोर्सेज थे नहीं। तो मैंने एक काइंड ऑफ स्टार्टर पैक बनाया जो आपको बहुत काम आएगा इन केस यू जस्ट अबाउट टू लीव इंडिया एंड कम टू द यूके, या फिर आप कोई और भी कंट्री कंसिडर कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में ज़रूर रखनी चाहिए। तो ये वीडियो बात करेगी बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो आपको अपने साथ लानी चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि हम ये कैरी करें या ना करें, मसाले, इंडियन चीज़ें और कैसे कपड़े लाए और ये सब। तो उसके बारे में ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपको काम आएगी। लेट्स बिगिन। तो ये है मेरा लैपटॉप जिसके अंदर वो लिस्ट मैंने खोल के रखी हुई है और नोट्स अपने बना के रखे हुए हैं। तो बीच बीच में मैं रेफर करूंगी लैपटॉप पे, तो आप समझ जाइएगा कि अगला पॉइंट आने वाला है। ओके, सो द फर्स्ट वन इज वैलिड पासपोर्ट एंड वीजा डॉक्यूमेंट्स। आप यूके आ रहे हैं और आपने सब प्रोसेस अपना कर लिया है, यू आर वेटिंग टू कलेक्ट योर पासपोर्ट। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका वीज़ा लगे। तो वीज़ा अगर आपका लग चुका है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आने से पहले ये चीज़ कैरी करें, विच इज़ योर पासपोर्ट। क्योंकि पासपोर्ट पे वीज़ा की स्टैम्प होगी। और उसके अलावा जब आप यूके एम्बेसी से जब यूके वीआई से आपको आपका पासपोर्ट वापस मिलता है, दे टेल यू इफ़ योर एप्लीकेशन वाज सक्सेसफुल और नॉट, तो आपको साथ में वो एक लेटर देते हैं। अगर तो आप सक्सेसफुल होते हैं और आपका वीज़ा लग गया है तो वो लेटर बहुत ध्यान से रखें। आई रिमेंबर कि हमको ये पता नहीं था और बहुत टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि वो लेटर इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसके अंदर डेट होती है प्रॉपर कि आपका वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है। और जब आप यूके एंटर करते हैं, यहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं वो लेटर कभी भी मांग सकते हैं। तो आई रिमेंबर मैंने तो ऐसे ही बस वीज़ा खुशी में देख के अपना पासपोर्ट संभाल के रख दिया था, बट वो पेपर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड फाइनली आई गॉट इट। वो कैरी करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट उस पेपर पे ही लिखा होता है कि ये आप ज़रूर कैरी करें अपने साथ। सेकंड इज़ अकोमोडेशन। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अकोमोडेशन लास्ट मिनट के लिए ना छोड़ें, बहुत टाइम पहले से ही सर्च करने लग जाए। इनफैक्ट आई स्टिल रिमेंबर कि हम यहाँ आ चुके थे और आने के आई थिंक 4-5 महीने बाद जो नेक्स्ट बैच आता है, बहुत सारे लोगों का हमें मैसेज आ रहा था कि वी आर स्टक, वी आर स्ट्रैंडेड, लास्ट मिनट ऐसा हुआ है कि अकोमोडेशन नहीं अरेंज हो पाई और अब हम आ गए हैं और हमें पता नहीं हम कहाँ रुके और ये सब। उनको मैंने साइट्स के लिंक बताए, बट आप ये सब चीज़ें लास्ट मिनट के लिए बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि यहाँ पे यूके में स्पेशली बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं और अकोमोडेशन जो है वो बहुत टाइमली फिल हो जाती है। कुछ वेबसाइट्स है जो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप यहाँ आ रहे हैं, एटलीस्ट 7-8 महीने पहले से देखना शुरू कर दें। यू नेवर नो किसके साथ आपका फिट बैठता है मामला। इनफैक्ट बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो जिस भी यूनिवर्सिटी को आप ज्वाइन कर रहे हैं उनके फेसबुक पेज पे या फिर उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप वो ग्रुप्स होते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप यू कैन पुट इन रिक्वेस्ट्स कि मैं आई बिलोंग टू इंडिया या फिर जहाँ से भी आप है और मैं आई एम लुकिंग फॉर पीपल टू लिव विद। यू कैन टेल योर रिक्वायरमेंट्स और उस हिसाब से, और अगर लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आपके साथ मिलके यू कैन ऑप्ट फॉर एन अकोमोडेशन दैट इज शेयरिंग बेस्ड। तो अगर आप घर ढूंढ रहे हैं प्रॉपर घर रहने के लिए, राइट मूव करके वेबसाइट है, उस पर आप ढूंढ सकते हैं। ओपन रेंट पे ढूंढ सकते हैं। ओपन रेंट पे ऐसा होता है कि जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो डायरेक्टली अपना हाउस जो है वो रेंट पे चढ़ाते हैं और उसको एडवर्टाइज करते हैं, तो आप डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द लैंडलॉर्ड। जबकि राइट मूव पे ऐसा होता है कि बीच में डीलर्स होते हैं, वो बीच में मीडिएटर होते हैं, बट आपको वो व्यूइंग्स कराते हैं और कुछ ऐसी ऑनलाइन व्यूइंग्स भी होती है जो आप इंडिया में बैठे बैठे भी देख सकते हैं घर। तो अगर आपका कोई रिश्तेदार है यहाँ पे या कोई फ्रेंड्स है जो आके देख सकते हैं आपके लिए, तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज ऑप्ट फॉर ऑनलाइन व्यूइंग्स। बाकी 2 वेबसाइट्स है, यूनी होम एंड यूनाइट होम, स्पेशली रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी अकोमोडेशंस। मोस्टली पीपल शेयर द अकोमोडेशन ओवर हियर। अगर आप एज अ फैमिली आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप शेयर नहीं करते, बट अगर आप एज इंडिविजुअल आ रहे हैं तो आप बाकी लोगों के साथ मिलके आप
शेयर करते हैं अकोमोडेशन, तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी भी बहुत सारे अकोमोडेशन ऑप्शंस देंगी आपको, अगर आप इंटरेस्टेड है तो। वो जो होता है प्रोसेस, इट टेक्स अराउंड 3 to 4 months एटलीस्ट, और बैचेस में यूनिवर्सिटी जो है वो ड्रॉज निकालती हैं या फिर आपकी एप्लीकेशन असेस करते हैं। 3-4 महीने पहले से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देन देयर इज अनदर वेबसाइट, इनफैक्ट इट्स एन ऐप, इट्स कॉल्ड स्पेयर रूम। वो भी बहुत अच्छा है, आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप यहाँ स्पेशली यूके में आ रहे हैं तो। समटाइम्स देयर आर प्रॉपर्टीज दैट हैव जस्ट 1 or 2 rooms दैट कैन बी लेट आउट, तो आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हो और आप देख सकते हो। आप कंसिडर करो कि सपोज आपकी यूनिवर्सिटी कोवेंट्री में है तो आप कोवेंट्री के आसपास वाले एरियाज देख सकते हैं, या फिर आपकी अगर वॉरिक में यूनिवर्सिटी है तो आप वॉरिक के आसपास एरियाज देख सकते हैं। आपको पता हो कि आपकी अकोमोडेशन कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ऊबर्स जो है वो ऑनलाइन ही सीधा एक्सेप्ट करती है ट्रांजैक्शंस। ऊबर में आप कैश नहीं दे सकते हैं, आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आपका अकोमोडेशन कहाँ है, और ऊबर का अकाउंट आपका एक्टिव होना चाहिए। और इनफैक्ट ऊबर का ये एक गुड पॉइंट है कि जो हमारे इंडिया में ऐप था वही यहाँ पे भी चल रहा था, इनफैक्ट अभी तक चल रहा है, तो ऐप से पे कर सकते हैं, बट यहाँ पे कैश का ऑप्शन नहीं होता है। व्हेन यू लुकिंग फॉर अकोमोडेशंस, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि आप अगर कोशिश करें कि आपको ऑल इंक्लूसिव वाला रेंट ऑप्शन मिले, यानी कि आपका रेंट जो है उसके साथ जो एनर्जी बिल्स और जो यूटिलिटी बिल्स है वो सब उसमें जुड़ के आए, रादर देन यू जस्ट पेइंग द रेंट और बाकी बाद में गैस का बिल अलग आ रहा है, पानी का बिल अलग आ रहा है, क्योंकि यू डोंट अंडरस्टैंड, यू डोंट रियलाइज कि वो थोड़ा थोड़ा करते हुए बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। तो इट्स बेटर इफ़ यू गेट एन ऑल इंक्लूसिव डील, अगर आप उसमें सारा अपना यूटिलिटी बिल्स भी इंक्लूड करवा सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पे आप जब भी वेबसाइट्स पे घरों को देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि नीचे जाके कहीं पे एनर्जी रेटिंग्स भी दी होती है। तो एनर्जी रेटिंग्स बेसिकली आपको बताती है कि कितना ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट घर है। जितना ज़्यादा हाई होगा, यानी कि ए या बी होगा, उतने ज़्यादा मोर एफिशिएंट द हाउस वुड बी, मतलब आपके बिल्स कम आएंगे इलेक्ट्रिसिटी के और हीटिंग के। बट अगर आप जैसे जैसे उस बैंड में नीचे जाते जाएंगे DE, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा बिल आएंगे और एनर्जी एफिशिएंट घर नहीं है वो। ये आप ध्यान में रखें कि जितना हायर द रेटिंग A और B, द बेटर द हाउस वुड बी। अब जैसे आप अकोमोडेशंस को ढूंढ रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं कि आपको लोग स्कैम करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल www.airbnb की जगह आपको www.air@bnb से कोई मेल आ सकता है जो कि आपको बोल सकता है दिस इज द प्रॉपर्टी दैट्स अवेलेबल एंड आप इतना एडवांस दीजिए और ये सब। तो बहुत ज्यादा जरूरी है टू डबल चेक एंड क्रॉस चेक द ईमेल्स, वो जरूर ध्यान में रखें। यहाँ पे बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं। इनफैक्ट हम जब आए थे तो हमें तो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस में इतने सारे स्कैम्स हमने एक्सपीरियंस करे, और जब आप नए नए आते हो आपको रियलाइज नहीं होता है कि अच्छा यहाँ पे ऐसा होता है। यू गो विद द फ्लो और जो पूछ रहे होते हैं आप बता देते हो। बट थैंकफुली आई रिमेंबर अर्चना को इन मोमेंट पे कुछ याद आ गया और कुछ ही फिगर्ड कि ये बंदा थोड़ा फिशी लग रहा है, तो उन्होंने अपनी सारी डिटेल्स नहीं दी। बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। द नेक्स्ट पॉइंट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज इंटरनेशनल लाइसेंस। हम जब यहाँ पे आए थे तो हम इंटरनेशनल लाइसेंस अपना बनवा के आए थे इंडिया से, एंड इट वॉज वैलिड फॉर 1 year। तो आप यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे 1 साल के लिए गाड़ी चला सकते हो। वो वैलिड होता है ऑल अक्रॉस यूके। बट मैं सजेस्ट यही करूंगी कि आप आते ही गाड़ी ना खरीदे, बट इन केस इफ यू आर अ फैमिली और आपको जरूरत महसूस होती है, क्योंकि हमको ऐसे ही था, हम जब आए थे हमने सोचा था हम नहीं खरीदेंगे अभी गाड़ी बिकॉज इट्स एन एडेड एक्सपेंस इन एवरीथिंग। बट वी रियलाइज दैट विद द किड इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। हमने थोड़ी देर बाद गाड़ी खरीद ली थी, एंड दैट्स व्हेन आवर इंटरनेशनल लाइसेंस केम हैंडी। और हमने 1 साल तक, अर्जुना ने भी और मैंने भी, इंटरनेशनल लाइसेंस पे ही गाड़ी चलाई। ऑल्सो इफ यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल, इंश्योरेंस इज मैंडेटरी, और इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा महंगी होती है, स्पेशली अगर आप 25 साल से कम उम्र के हैं और इंटरनेशनल लाइसेंस पे है। तो दिस इज ऑल द मोर रीजन कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करें, अपना प्राइवेट व्हीकल ना ले यहाँ आके। अगर आपको बाय चांस ये इंश्योरेंस वगैरह करनी है, अगर आप बाय चांस अपना माइंड बनाया है कि मुझे गाड़ी लेनी ही है आके, तो फिर get quotes from websites such as comparethemarket.com and moneysupermarket.com. तो rather than going on the insurance websites directly, आप उनकी वेबसाइट्स पे जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा कोट वो करते हैं। तो आप पहले ये कंपेयर करने के लिए सारे डिफरेंट इंश्योरेंसेस
आप इन वेबसाइट्स को चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रॉपर रूल्स के साथ गाड़ी चलाई जाती है। इनफैक्ट हर बंदा जो गाड़ी चला रहा है रोड पे वो प्रॉपर एक टेस्ट देके 45 मिनट्स का इंस्ट्रक्टर के साथ बैठ के उसने लाइसेंस बनवाया है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है और लॉ इन्फोर्समेंट भी बहुत तगड़ी है यहाँ पे। तो अगर आप चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखें पहले, और कैसे चलाना है एग्जैक्टली यूके में गाड़ी, उसके लिए बहुत सारी वीडियोस ज़रूर देखें। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मनी। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो पैसों का कैसे अरेंजमेंट करना है और बैंक अकाउंट्स कैसे खुलते हैं, क्या करना है, इसके बारे में बात करें। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप यहाँ आ रहे हैं आपके पास अमाउंट ऑफ मनी इन योर बैंक अकाउंट शुड बी सच कि आपके आते ही साथ जो एक्सपेंसेस है, जो लिविंग एक्सपेंसेस है और जो फीस है वो आप पे कर सके आराम से। हमने ऐसा किया था कि फर्स्ट सेमेस्टर का आई थिंक ऑलरेडी हमने फीस दे दी थी। आप चाहे तो पूरा एक साथ फीस भी भर सकते हैं, बट कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते और वो चाहते हैं कि इंस्टॉलमेंट्स में भरे या फिर सेमेस्टर वाइज जैसे कि वो यूनिवर्सिटी बोलती है। तो आप वो अरेंज करके रखें। पहला सेमेस्टर मैं सजेस्ट करूंगी ऑब्वियसली कि आप ऑलरेडी फीस पे करके फिर आए यहाँ पे, सो दैट एकदम से आते साथ ही आपको भगदड़ ना मचे। और इनिशियल एक्सपेंसेस मतलब आते साथ ही आप यहाँ पे घर ढूंढेंगे या फिर घर आपका अगर सेटल हो भी चुका है आने से पहले, तो फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो शुरू में ग्रोसरीज लगती है या आप बाहर कहीं खाएंगे बिकॉज मे बी थिंग्स आर नॉट रेडी इन द हाउस और नॉट एज यू एक्सपेक्टेड देम टू बी। तो उसके लिए इनिशियल एक्सपेंसेस आप जरूर रखें अपने साथ। कैरी कैश a little bit and international debit cards आप यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट हमने जो काम किया था वो ये था, जब हमें यूके वीआई से वीजा मिला था वापस अपना पासपोर्ट में लग के, उसके साथ हमको एक उन्होंने छोटा सा सिम कार्ड दिया था लिबारा का। तो अर्जुना ने इंडिया में ही उसको एक्टिवेट कर लिया था, हमारे पास एक्स्ट्रा हैंडसेट था और वो ऐसा स्पेशल सिम कार्ड था स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली था कि वो यहाँ से एक्टिवेट करा के जा सकते हैं या फिर वो वहाँ पे मतलब रोमिंग चार्जेस नहीं थे उसमें कुछ। उस नंबर के बेसिस पे हमने फ्लोटिंग अकाउंट खुलवा लिया था। हमने खुलवाया था रेवोल्यूट पे। फ्लोटिंग अकाउंट्स बेसिकली ये ऑनलाइन बैंक्स होते हैं और रेवोल्यूट पे आज तक भी हमारा अकाउंट है। इट्स टोटली सेफ, बहुत रिप्यूटेड है। इसमें आप क्या कर सकते हो, हम जब इंडिया में थे हमने ऑलरेडी वहां से फंड्स उसमें ट्रांसफर कर दिए थे। हमने पहले अपना खोला अकाउंट, इनफैक्ट वहां पे हमने एड्रेस दिया था, हमारे कजिन रहते हैं यहाँ पे, उनका एड्रेस दिया था, या फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने अपनी यूनिवर्सिटी वाला एड्रेस डाला था क्योंकि हमको पता चल गया था कि कौन सा यूनिवर्सिटी वाला नंबर मिलने वाला है। आई एम नॉट सो श्योर दोनों में से क्या चीज थी, बट आपको एड्रेस चाहिए होगा प्रॉपर खुलवाने के लिए बैंक अकाउंट। तो वो अर्जुना ने कर लिया था एंड उसमें हमने फंड्स ट्रांसफर कर लिए थे एंड एज सून एज वी अराइव्ड हियर वी वर रेडी विद आवर रेवोल्यूट अकाउंट। वो हमारे फोन में था, एप्पल पे में। आप घुसते साथ ही मतलब यूके में जितने भी आपको खर्चे करने हैं कुछ भी है तो आप फोन टैप करते हैं, जैसे जी पे होता है वहाँ पे। यहाँ पे भी गूगल पे भी है, बट आई एम नॉट श्योर इफ द सेम अकाउंट वर्क्स फॉर बोथ इंडिया एंड यूके। आई डोंट थिंक इट डज क्योंकि मैंने यहाँ पे कोशिश करी थी खोलने की और वो नहीं खुला था जी पे। इसलिए आप फ्लोटिंग अकाउंट्स खोल सकते हैं। रेवोल्यूट और मोन्जो भी एक फ्लोटिंग मतलब ऑनलाइन बैंक है। ये दोनों बहुत ज्यादा रिप्यूटेड बैंक्स है। आप आने से पहले इसमें थोड़ा सा अपना खर्चा डाल के ला सकते हैं। और अगर आपके पास सिम कार्ड नहीं है वहाँ पे और आप नहीं अरेंज कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे आपका अकोमोडेशन सॉर्टेड होगा तो आप यहाँ आके भी खुलवा सकते हो। इनफैक्ट 1-2 दिन के अंदर ही ये वाले अकाउंट्स खुल जाते हैं। बाकी जो अकाउंट्स है वो खोलने में थोड़ा टाइम लगता है और उसके लिए आपको अपने यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट लेटर भी लेना पड़ता है। तो ये वाले अकाउंट्स जो है वो फटाफट आप आके खुलवा सकते हो। और इनफैक्ट कोई भी बैंक अकाउंट आप यहाँ आके खोलोगे उसके लिए आपको एक एड्रेस चाहिए ही होगा करस्पॉन्डेंस के लिए। तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी अकोमोडेशन पहले से ही सॉर्ट आउट करके रखें सो दैट ये सब करते हुए आपको एटलीस्ट एड्रेस की टेंशन ना हो। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, इस पे बहुत ही मिक्स्ड अप्रोच है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी ऑलरेडी जॉब लग चुकी है, मतलब मेरे बैच के 1-2 है और पहले के मेरे और यहाँ पे जो फ्रेंड्स बने हैं उन्होंने यही बताया कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स किसी ने आज तक फिजिकली मांगे नहीं है और इनफैक्ट ऑनलाइन भी इतना कोई खास किसी ने मांगे नहीं है। बट स्टिल मैं सजेस्ट करूंगी, मैं रेकमेंड करूंगी कि कभी भी आपको काम आ सकते हैं। तो वाइल यू शुड हैव ऑनलाइन कॉपीज ऑफ ऑल ऑफ योर सर्टिफिकेट्स, उसके अलावा आप जरूर जब यहाँ पे आ रहे हैं तो फिजिकल
सर्टिफिकेट्स भी लेके आए अपनी। ऑनलाइन तो उनकी कॉपीज रखे ही, बट अपने साथ यू कैन कैरी दैट फाइल दैट यू हैव। कभी भी किसी भी इंटरव्यू के टाइम पे अगर दे आस्क फॉर एन एविडेंस, तो आप फिर से वो कोरियर करवाओगे, एंड देन आई डू नॉट नो हाउ सेफ इट वुड बी, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू कैरी इट विद योरसेल्फ। एक्सपीरियंस लेटर्स अगर आपके पास है, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स के लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काउंट होता है। अगर आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है किसी फील्ड में, इनफैक्ट आप पार्ट टाइम भी करना चाहते हैं यहाँ आके, और आपके पास थोड़ा भी एक्सपीरियंस रेलेवेंट है, तो ज़रूर एक्सपीरियंस लेटर्स अपने साथ लेकर आएँ, और ऑनलाइन भी उनको रखें, बट एक्सपीरियंस लेटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोबाइल सिम, हमारे साथ तो ऐसा हुआ था कि हमको लेबारा का मोबाइल सिम UKVI ऑफिस से ही मिल गया था। इनफैक्ट मेरे जो पासपोर्ट वाला वो डॉक्यूमेंट है उसके साथ ही मिल गया था वापस। बहुत सारे आई थिंक उसके बाद के बैचेस है, और शायद मैंने किसी ग्रुप पे भी चैट पढ़ी थी कि उनको नहीं मिला कोई ऐसा सिम। तो मे बी यू कैन आस्क UKVI के ऑफिस में इफ दे प्रोवाइड अ सिम स्टिल। इफ दे डू नॉट, देन कोई स्ट्रेस नहीं है। आप यहाँ आते ही, एयरपोर्ट पे लैंड करते ही बहुत सारे आउटलेट्स है जहाँ से आप सिम खरीद सकते हो, और वो आई थिंक विद इन सम टाइम वो एक्टिवेट भी हो जाते हैं हाथ के हाथ, तो उसका कोई स्ट्रेस नहीं है। जस्ट इन केस अगर आपको लग रहा है और आप डाउटफुल है, तो आप अपने फ़ोन पे इंटरनेशनल रोमिंग ज़रूर चालू करवा के आए, एटलीस्ट फॉर इनिशियल अ वीक और सो, जब तक कि आप यहाँ से सिम खरीदेंगे। सिम यहाँ पे इनफैक्ट टेस्को, सेन्सबरीज, इन सब जगह पे जो सुपर स्टोर्स है उन पे भी मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फिजिकल शॉप्स भी है, फिजिकल स्टोर्स नेटवर्क प्रोवाइडर्स के, तो वहां से भी आप खरीद सकते। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। वार्म क्लोथिंग, अगेन अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक। मुझे यही सजेस्ट किया गया था, यहाँ पे मेरी एक सीनियर भी रहती है, उन्होंने भी ये कहा था, एंड स्पेशली बिकॉज आई वाज कमिंग हियर विद माय बेबी, तो उन्होंने कहा था कि यूनिक्लो से जैकेट्स वगैरह मैं ले लूँ, और मैंने ली भी थी। आई थिंक यूनिक्लो से सिर्फ अवयुक्त की ली थी, बाकी मैंने अपनी और अर्चना की वार्म जैकेट्स कैरी करी थी, एटलीस्ट दो। इफ़ यू डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, बेहतर ये है कि आप वहाँ से लेकर आए। और यहाँ पे ऑब्वियसली ठंड बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे भी आपको मतलब हमने आके यहाँ से भी कोट्स ले लिए थे, एक कोट मैंने अपना लिया था, अर्जुना ने शायद 2 लिए थे। फिर हमको ऑब्वियसली यहाँ के हिसाब से खरीदने पड़े, बट शुरू में क्योंकि हम सितंबर अक्टूबर में आए थे, तो जो मैं अपनी तरफ से अपने घर से लाई थी वो आराम से चल गए थे टिल अराउंड नवंबर दिसंबर, बट उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, तो यहाँ के हिसाब से हमने ले लिए। यूनिक्लो की जैकेट्स है वो बहुत ज़्यादा वार्म रहती है, ये मुझे पता है, मैंने एक्सपीरियंस किया है इवन अबू के लिए, तो आप ऐसे ब्रांड्स की जैकेट्स ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू कैरी वार्मर्स, मतलब कि प्रॉपर जो अंदर पहनने के लिए वो जैसे ग्रे और वाइट और ब्लैक वार्मर्स होते हैं ऊपर और नीचे, तो हमने वो कैरी किए थे दोनों, तीनों के, इनफैक्ट अर्चना के, अवयुक्त के, और मैंने अपना 1 या 2 कैरी किए थे, बाकी इन दोनों के बहुत सारे किए थे। इनको बहुत ठंड लगती है, और इंडिया का मुझे रियलाइज़ हुआ है कि जो वार्मर्स है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको वार्म रखते हैं। और यहाँ पे मैं इतना मतलब सुपरमार्केट्स में मैंने ढूंढे, बट मुझे इतना खास कुछ दिखा नहीं, सो आई वाज जस्ट थैंकफुल कि अच्छा है कि मैं घर से वार्मर्स के सेट लेके आई हूँ। वार्म क्लोथ्स के अलावा अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं या किसी भी आसपास रीजन से हैं, और आप चाहते हैं कि आप ग्रेजुएट करते हुए अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने, तो ज़रूर अपने साथ साड़ी या कुर्ता पजामा या व्हाटएवर योर एथनिक ड्रेस इज़, वो ज़रूर कैरी करें, क्योंकि एंड तक आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है ये सारी चीज़ें, और वैसी मिलती भी नहीं है खूबसूरत जैसी हमारी कंट्री में मिलती है। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, तो अराउंड दिवाली, ईद, ये सब फेस्टिवल्स इतने ज़रूरी होते हैं। और स्टूडेंट यूनियन में इंडियंस का भी बहुत ग्रुप होता है, जो भी आसपास के रीजन्स है, चाइनीज़, जापानीज़, जो भी, मतलब सबका एक अलग कम्युनिटी होती है, और वो ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं सारे फेस्टिवल्स। तो आप अपने साथ एथनिक कुछ चीज़ें भी कैरी कर सकते हैं, सो दैट व्हेन यू सेलिब्रेट योर फेस्टिवल्स ओवर हियर यू कैन वेयर देम। कन्वर्टर प्लग, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स होते हैं वो अलग है इंडिया से, तो आप कन्वर्टर प्लग ज़रूर कैरी करें, एटलीस्ट 2 कैरी करें, इन केस एक खराब हो जाता है या कुछ, वो यहाँ पे नहीं चलेगी अगर आप कन्वर्टर प्लग्स नहीं यूज कर रहे हैं। पोर्टेबल चार्जर और पावर बैंक वो भी अपने पास रखें हमेशा, जस्ट इन केस यू नॉट एबल टू चार्ज एनीथिंग, मतलब आपका कोई डिवाइस पूरी तरह से चार्ज नहीं हुआ। पावर बैंक ऑलवेज कम्स हैंडी, स्पेशली टू स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑलरेडी इतने एक्टिव होते हैं वो सोशल मीडिया पे और अपने स्कूल की पढ़ाई और ये सब में। मेडिसिन्स वेरी इंपॉर्टेंट,
क्योंकि यहाँ पे आप जब आएंगे आप NHS के साथ रजिस्टर करते हैं, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोसेस में। आते साथ ही बहुत इजी सा प्रोसेस है NHS के। आप यू जस्ट टाइप GP नियर मी और आपका NHS के आसपास जो भी होगा GP, उससे आप रजिस्टर कर सकते हैं। वो आपको NHS की वेबसाइट पे ले जाता है रीडायरेक्ट करके, और वहाँ पे आपको एक फॉर्म भरना होता है एंड देन यू रजिस्टर्ड विद NHS। आपको मेल आती है थोड़े टाइम बाद कि आपने रजिस्टर कर लिया है, और जो भी प्रोसेस है वो बताते हैं। ये सब होने में थोड़ा टाइम लगता है टू बी ऑनेस्ट। अगर आप उन लोगों में से हैं जो बहुत जल्दी क्लाइमेट चेंज की वजह से बीमार पड़ जाते हैं, जरूर मेडिसिन कैरी करें, ओवर द काउंटर मेडिसिन। जो बेसिक मेडिसिन आपको रोज की जिंदगी में काम आती है वो जरूर लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे आपको इतनी जल्दी से एंटीबायोटिक्स डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं अनलेस कि आप बहुत ही ज्यादा बीमार हो। बट आपको पता होता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है एंड यू कैन नॉट रियली वेट फॉर देम टू प्रिस्क्राइब दीज मेडिसिन। तो आप घर से जरूर अपनी बेसिक मेडिसिन किट लेकर चलें। ऑल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू कैरी अ पेयर ऑफ कंफर्टेबल शूज विद यू। आप यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हो, आप एक क्लास से दूसरी क्लास में भाग रहे होते हो। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो या फिर नॉर्मल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो यू ऑलवेज वेरी एक्टिव। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी अ सेट ऑफ कंफर्टेबल शूज विद यू। स्पोर्ट्स पर्सन है फिर तो ऑब्वियसली आप कैरी करेंगे ही। अगर नॉर्मल वॉकिंग शूज़ भी आप कैरी कर सको, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलना होता है, मतलब you would prefer walking short distances rather than taking a public transport because it's very expensive. तो जरूर comfortable pair of shoes अपने साथ कैरी करें। Food and utensils। बहुत सारे बच्चे हैं जो पूरा राशन लेके आते हैं घर से, और वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मामा पापा जो होते हैं वो दिल इंश्योर के पहली बार बच्चा जा रहा है तो जितना सामान वो साथ में खाने पीने का भेज सकते हैं वो भेजे। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मोस्टली हर जगह पे इंडियन मार्केट्स होती है, स्पेशली इफ योर यूनिवर्सिटीज अराउंड बर्मिंघम या कोवेंट्री या वॉरिक, इसके आसपास इंडियन स्टोर्स, एशियन स्टोर्स आपको मिल जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है अपने साथ हल्दी, नमक ये सब कैरी करने की, धनिया पाउडर, ये सब यहाँ पे मिलता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 100% मैं आपको ये बात बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट जो सारा वो सामान है जो आप लाओगे उससे जो जगह घिरेगी आपके बैग में, उससे अच्छा है कि अपनी जैकेट्स और अपने कपड़े वगैरह आप लेके आए, क्योंकि ये सब चीजें तो ऐसी है जो बार बार आपको रिप्लेनिश करनी ही पड़ेगी जब खत्म होंगी। तो ये आप इंडियन मार्केट से या एशियन स्टोर से आराम से जाके ले सकते हो आसपास। आई एम नॉट इवन श्योर इफ घी इज अलाउड ऑन द फ्लाइट। तो कुछ जगहों पे, स्पेशली अगर आपका स्टॉप ओवर है दुबई या ऐसी जगह पे, तो मिल्क प्रोडक्ट्स, मिठाइयाँ, ये सब बिल्कुल आपके बैग से निकलवा देते हैं। तो ये सब कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आएंगे, इनफैक्ट आने से पहले आप जिस रीजन में रहते हैं वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं इंडियन स्टोर्स नियर मी, और आपको लिस्ट मिल जाएगी। गूगल आपको बता देगा कि कितने स्टोर्स हैं और कैसे उन तक पहुँचा जाए। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि बहुत सारा सामान लेकर ना आए। यूटेंसिल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे चकला बेलन भी मिल जाता है, बट बर्मिंघम और उस साइड जाना पड़ता है, स्पेशली क्योंकि मैं कोवेंट्री, बर्मिंघम और वॉरिक के एरिया में रहती हूँ। मेरे लिए फिर भी वो एक्सेसिबल है, बट अगर आप थोड़ा दूर रहते हैं तो फिर आपको मुश्किल हो सकती है। रोलिंग पिन और रोलिंग बोर्ड, चकला और बेलन जो होता है, तो वो आप लेके आ सकते हैं अगर आप ब्रेड्स खाने के शौकीन हैं, अगर आप रोज रोटी बनाना चाहते हो या एवरी ऑल्टरनेट डे या कुछ भी। उसके अलावा आप कुकर लेकर आ सकते हो। कुकर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कुकर्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं पहली बात, और बहुत साइजेस का भी थोड़ा सा ऐसा होता है कि इफ़ यू जस्ट आप अपने लिए ही बनाना चाहते हो तो आप छोटा कुकर प्रेफर करोगे रादर देन बाइंग समथिंग दैट्स 4.5 लीटर्स और 5 लीटर्स। तो अपने हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से छोटा सा कुकर भी कैरी कर सकते हैं। बाकी छन्नी, चाय अगर आप पीते हैं तो सीव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो भी लेकर आए। पेसल एंड मोर्टर, अगर आपको कूटने का शौक है, मतलब कूटने का इन द सेंस कि खाने की चीज़ें, इलायची वगैरह आप डाल के उसको पीस के चाय वगैरह में डालते हैं या फिर कुछ भी, बट उसका बहुत ज़्यादा वेट होता है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरी होगी तो ज़रूर लेकर आएँ। अदर देन दैट, प्लेट्स, बोल्स, चम्मच सब यहाँ पे भर के मिलता है, सस्ता भी मिलता है और महंगा भी मिलता है। आप डिपेंड करता है आपको कैसा लेना है, तो आप वो सब लेकर मत आए। एक तो टूटने का भी बहुत ज़्यादा वो होता है, आते आते रास्ते में टूट जाएगा। और जो लास्ट चीज़ है वो है कि एक ओपन माइंड के साथ आप आए यहाँ पे।
बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स के आपको लोग मिलेंगे. अगर आप यहाँ आके भी सिर्फ ग्रुपिज्म में ही बिलीव कर रहे हैं या फिर आप यही सोच रहे कि सिर्फ मैं इंडियन हूँ तो मैं इंडियंस के साथ ही घूमूं, और फिर आपको प्रॉब्लम होगी आगे जाके, क्योंकि जब आप जॉब करेंगे तो यहाँ पे बहुत मिक्स कल्चर्स के लोग हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि एक ओपन माइंड के साथ आए और सबसे दोस्ती करें, not just your own community. Of course, you value them, you treasure them more than anything, but उनके अलावा आप ज़रूर कोशिश करें कि आपके इंटरेक्शन सिर्फ उन तक लिमिटेड ना हो. बहुत सारे लोगों से आप बात करें और एक्सप्लोर करें. यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपको मिलेंगी अगर आप इफ़ यू कम हियर विद एन ओपन माइंड. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अनलर्न करनी पड़ेगी. यहाँ का कल्चर बहुत अलग है कुछ मामलों में बिल्कुल सेम है. तो आप be prepared to learn and unlearn, and I hope that when you come here you really enjoy the place and you really enjoy your university life as much as I did. इसके अलावा यहाँ आप आ चुके हैं, उसके बाद क्या क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स है, उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी. बट दिस वन वॉज स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर ट्राइंग टू कम टू द UK एंड हु आर प्लानिंग टू कम टू द UK, हु आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स अप. तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा. अगर आपको अपने कोई और डाउट्स क्लैरिफाई करने हैं तो आप कमेंट्स में आके मुझे ज़रूर अपने क्वेश्चंस लिखें और मैं उनके बारे में जितना जानती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी. सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ़ यू थिंक दिस कैन हेल्प समबडी जिसको आप जानते हैं जो यहाँ आना चाह रहा है, तो ज़रूर उनके साथ शेयर करें. कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए. Of course, I'm going to make one on the entire process, मतलब कि यहाँ आने के लिए आपको अगर आप अप्लाई करो यूनिवर्सिटीज़ में कैसे करना है, क्या प्रोसेस होता है, तो उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यहाँ तक एंड तक आप आ गए हैं. मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं शायद जिनके लिए टॉपिक्स रेलिवेंट भी नहीं होते, बट फिर भी वो जस्ट टू इनकरेज मी एंड जस्ट गिव दैट सपोर्ट, यू स्टिल वॉच माई वीडियोज. थैंक यू सो मच. आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो very soon, and this time it would be about intermittent fasting. Stay tuned.